ये बिहार से, छपरा से, माझी से, एकमा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अरे बोलो, आपके बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? सीएम पद के लिए प्रशांत किशोर पर अगर बिहार की जनता न भरोसा करे तो उसका दुर्भाग्य है। जो राजनीतिक दलें जो है, जो हम लोगों के खिलाफ लड़ रही है, वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए उस तरह की उठपटांग बात। इन लोग का सोचता है कि जिंदगी भर जब वो फैक्टर टूट जाएगा। आप सासाराम आए और उस व्यक्ति के घर पे भी आना जरूरी हो जाता है जिसने बिहार की राजनीति को और बिहार के पूरे चुनावी गणित को त्रिकोणीय बना दिया है। भले ही सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष महागठबंधन इस बात को माने या ना माने कि चंद सुराज की कोई दखल अंदाजी है या नहीं है, लेकिन उन सब के बीच में ये समझने की जरूरत है कि चंद सुराज की चर्चा तो कहीं ना कहीं है। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये प्रशांत किशोर का पैतृक घर है और डॉक्टर दिवंगत श्रीकांत पांडे के घर एक लड़का पैदा होता है जो तमाम चीजों के से लड़ता हुआ, तमाम बातों से आगे बढ़ते हुए, अलग अलग चुनावी मैनेजमेंट और कई सरकारें बनाते हुए आज बिहार के सत्ता में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और प्रशांत किशोर यूनिसेफ में भी काम कर चुके हैं और अभी हम लोग प्रशांत किशोर के पैतृक घर में है और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर का विजन क्या है। मेरे साथ कुछ लोग हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सासाराम का चुनावी गणित और खास तौर पर प्रशांत किशोर जिस रूप में दावे कर रहे हैं और खास तौर पर रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर उनका जो विजन है, सुनने और समझने में तो मीठा मीठा लग रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर लोगों को क्या समझ लग रहा है और जिस रूप में विपक्षी दल कह रहे हैं कि वो एक वोट कटवा ही साबित होंगे, क्या ऐसा है या इस बार वो पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बना देंगे? क्या नाम है? सनातन पांडे। पांडे। और उधर प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर पांडे नहीं, प्रशांत किशोर। कहीं पेपर में आप देखे हैं? आरजेडी इस बात को प्रचारित कर रही है। तो प्रशांत जी जवाब तो मांगे हैं कि भाई काहे नहीं कहते हैं कि आदित्यनाथ योगी राजपूत? कभी वहां जाके पूछते हैं आप लोग? जानते हैं ना क्यों राजपूत हैं? कभी कभी कोई नहीं, पत्रकार कोई मीडिया नहीं पूछती है। क्यों आप लोग प्रशांत किशोर को ही कहते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे? इसके बारे में कुछ बताइएगा हमको। लोगों का कहना है कि वो लोग, कई लोगों का, कि अपनी जात को छुपाकर और वो लोगों को बरगा की क्या बात है। वो अपने पिताजी का नाम बताते हैं कि डॉक्टर श्रीकांत पांडे के लड़के हैं हम, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। कई एक बार मंच से मीडिया के सामने वो कहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। इसी पे है कि प्रशांत जी जात के फैक्टर को, जो जात का फैक्टर इस बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा हावी रहता है, उस प्रशांत जी के आने से वो फैक्टर कहीं ना कहीं गिरा है या अभी भी है? वो फैक्टर टूट जाएगा। आपको भी टूटता हुआ नजर आ रहा होगा जब आप एज ए पत्रकार, एज ए रिपोर्टर आप घूम रहे होंगे तो आपको भी नजर आ रहा होगा कि जात का फैक्टर इस इलेक्शन में टूटेगा, निश्चित रूप से टूटेगा। रोजगार की भी बात बता रहे हो। रोजगार उनका तो माने विजने है कि भाई बिहार का विकास हो। वो बराबर मंच से कह रहे हैं कि भाई बिहार सबसे नीचे है, जबकि देश आजादी के समय इससे ऊपर इसका स्थान था। आज सबसे नीचे चला गया है। बिहार में शिक्षा का स्थिति खराब है, बद से बदतर है, रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों देने ही के लिए तो वो आए हुए हैं कि बिहार का विकास हो। इसके लिए 3 साल पैदल चले, 3 साल घर बार छोड़ के, पत्नी, बेटा, परिवार पैदल चले लोगों को समझाने के लिए कि भाई आप लोग इस इलेक्शन में समझिए कि जो पार्टी आपको अच्छी लग रही हो, आपके हित में काम कर रहा हो, अपने जनता
जब लोग आते हैं नेता, उनसे पूछिए कि आपने हमारे लिए, इसके लिए 20 वर्षों में क्या किया। यदि आप उनके से संतुष्ट हैं, उनके बात से, तो उनको दीजिए, नहीं तो नया विकल्प आया है, चुनिए। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रास बिहारी लाल है। राज बिहारी लाल। नहीं नहीं, आप बैठिए। मैं खड़े खड़े नहीं, अरे सर बैठिए, हम खड़े खड़े पूछ लेंगे। ये बताइए कि प्रशांत किशोर एक यूनिसेफ में काम करने वाले व्यक्ति, पढ़े लिखे भी हैं, उनकी लड़ाई आज तेजस्वी यादव से है, जिन पर वो लगातार आरोप लगाते हैं कि 9वीं पास या फेल, ये अलग विषय है। तो आपको समझ में लगता है कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, डॉक्टर कृष्णा बाबू के जो पहले सीएम थे, उसके बाद ऐसा दिखता नहीं है कि कोई इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बिहार को मिला। प्रशांत किशोर अगले सीएम के रूप में आप लोग देख पा रहे हैं, या जनता उस पर भरोसा कर पाएगी? अगर सीएम पद के लिए प्रशांत किशोर पर अगर बिहार की जनता न भरोसा करे तो उसका दुर्भाग्य है। एक मैगजीन में छपा था कि 10 सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में प्रशांत किशोर का एक नाम आता है। ये मैगजीन में बहुत पहले ही आउट हुआ था। तो आज बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री बिहार को सौभाग्य से अगर मिल गया तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमारा ही सब नकल कर दे रहे हैं। तेजस्वी तो 9वीं फेल वास्तविक में हैया है। उतने बड़े मुख्यमंत्री के बेटे रहते हुए भी और 9वीं पास नहीं कर पाए, ये तो बिहार का दुर्भाग्य कहा जाएगा, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ माना जाएगा। मान लीजिए आज प्रशांत किशोर जो आए हैं इस बिहार को सुधारने के लिए, तो जितने बिहार के सभी नेता हैं अपना भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे मंगल पांडे हो, और लालू यादव पर तो बहुत पहले चारा चोर का तगमा लग चुका है। और नीतीश ने कुछ विकास तो किया था जरूर, लेकिन उनके विकास पर जो इस समय भ्रष्टाचार है, विकास जो है रोड के नीचे दब गया है, भ्रष्टाचार के नीचे दब गया है। इसलिए अगर जनता समझ जाएगी कि नहीं बिहार में बदलाव करना है तो बदलाव हो सकता है। आपका क्या नाम है बाबू? केदार पांडे। केदार जी इसी घर में रहते हैं और 80 से ही रह रहे हैं जी। 80 से। और आप बताएं कि प्रशांत किशोर जी यहाँ आते हैं, कभी आए? आते हैं, 17 में आए थे, 3 दिन रुके थे यहाँ पर, पिताजी का काम कार्यक्रम हुआ था। तो एक चीज बताइए, अभी तो प्रशांत किशोर जी पटना में रह रहे हैं, लोगों का आरोप है या विपक्षी दलों का, आप उनको जानते होंगे अच्छे से, कि एसी कमरों में रहने वाले व्यक्ति है, कंपनी चलाने वाले व्यक्ति है, ये गरीब का बिहार है। और गरीब का बिहार या गरीब की परेशानी एक गरीब व्यक्ति जान पाएगा, एसी में रहने वाला नहीं। एक गरीब का नाती हैं, कहीं भी सो जाते हैं, एसी की जरूरत नहीं है। और उनके पिताजी डॉक्टर थे, लेकिन बाबा तो मजदूर से गाड़ी हाँकते थे, तो मजदूर के नाती एसी में कहाँ सोता था? जहाँ मांगे तहाँ सो जाएगा, जहाँ मांगे तहाँ बढ़ जाएगा। इसमें मन ग्रहण थे, लोग कहते हैं लोग एसी में रहता है, इसलिए सभी को लोग सोचते हैं कि सब एसी में रहता है। प्रशांत जी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जहाँ कहे तहाँ रुक जाएंगे, जहाँ कहे सो जाएंगे। यहाँ सोए हैं क्योंकि यहाँ तो व्यवस्था कम दिख रही है, कुल व्यवस्था यहाँ पर है, एसी वगैरह तो नहीं दिख रही। क्या जरूरत है? एसी तो ऐसी हवा बह रहा है, प्राकृतिक हवा एसी की चल रहा है। दिल्ली या पटना हैदराबाद में चाहते हैं कि एसी की जरूरत है, यहाँ तो एसी ऐसी प्राकृतिक हवा चल रही है, एसी फेल है यहाँ पर। छोटा छोटा विधायक का देखते साथी सब आता है तो एसी खोजता है। जो वैसा ही किया है तो वैसा ही नहीं करेगा, और जो वैसा नहीं किया कैसे करेगा? इनका सोच दूसरा है, उनका सोच दूसरा है। इन लोगों का सोचता है कि जिंदगी भर जब जितने इलेक्शन हुआ है, लोग जात पात ऊंच नीच हिंदू मियाँ का वोट लिया है। प्रशांत जी आया है ना कि पूरा भारत के नीति बिहार में घुमा दिए हैं कि शिक्षा की बात करो, बेरोजगार की बात करो, पलायन की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, सारा लोग। प्रधानमंत्री मोदी आज तक जीवन में कोई बात कभी नहीं की जो गया में आकर कहे हैं कि यहाँ के बेरोजगारों को यहाँ भी रोजगार दिया जाएगा। ये पहला शब्द है प्रधानमंत्री का गया में। ये प्रशांत जी का देन है कि नीडल घुमा के बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर ला दिए हैं। तो ये लोग को रोजगार एक बात नहीं किए हैं। लोग ऊंच नीच हिंदू मियाँ पाकिस्तान इंडिया इसी पे चुनाव हो गया है।
सुने ना, छपरा में प्रधानमंत्री आए थे पिछले इलेक्शन में, दक्षिणी बिहार से चुनाव हार रहे थे, तो छपरा में मौसमी बाहर हवा बहा दिए। अरे माँ, तोर बेटा रही दिल्ली में, तू छठ ना कर भी। यह प्रधानमंत्री के भाषण है कि अपने काम पर भाषण वोट मांगना है। तो ये लोग नाटक ड्रामा करता है। अब की पर उनका जुगाड़ नहीं रखेगा। कहते हैं कि जात पात से ऊपर उठ कर बिहार की जनता 40% हमेशा वोट किया है जात से ऊपर उठकर। मुसलमान जात यादव जी हैं कि 20% यहाँ के मुसलमान देता है वोट यादव राजद को। मुसलमान तो है नहीं, भाजपा का डरे देता है मुसलमान को, मुसलमान देते हैं राजद को। अब 20% हिंदू राजद मत आ जाए, वो जंगल राज, इसलिए भाजपा को वोट देते हैं। तो 40% वोट यहाँ तो सही जात पात से ऊपर उठकर पोल होता है। आपके यहाँ से भी मौजूदा विधायक कांग्रेस से है, मिश्रा जी जो है। अगर प्रशांत जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि चुनाव लड़िएगा तो कहाँ से, तो उन्होंने कहा या तो हम करगहर से लड़ेंगे, नहीं तो राघोपुर से लड़ेंगे। क्या लगता है अगर करगहर से लड़ते हैं तो कुछ बात बन पाएगी? लड़ाई नहीं रहेगी यहाँ पर। करगहर में प्रशांत किशोर आएंगे तो कोई लड़ाई किसी से नहीं रहेगा। अब बिहार में किसी सीट से लड़ा दीजिएगा, चुनाव हारने का सवाल नहीं उठता है। क्या नाम है सर आप? शशिकांत पांडे। अरविंद केजरीवाल को जानते हैं आप? उससे पहले भी एक फिल्म जगत के उस दक्षिण में बड़े नेता थे NTR, उन्होंने राजनीति बदलाव की बात कही थी। फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए और बिहार में अब प्रशांत किशोर सीट पर बैठेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी तमाम बात बड़ी बड़ी हुई, लेकिन आए सत्ता में तो सब बदल गया। हालांकि प्रशांत किशोर ऐसा नहीं बोलते। आपको लगता है प्रशांत किशोर आएंगे तो सत्ता की चमक उनको प्रभावित नहीं कर पाएगी और आज जैसे पदयात्रा कर रहे हैं तब भी कर पाएंगे? हाँ, एकदम करेंगे। जनता को जाकर फील्ड में देखेंगे कि जनता का क्या दुख है। अपन उनका जो विधायक जीतेंगे उनको निगरानी करेंगे कि आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो सब बैठेंगे नहीं। बोले हैं कि कोई भी विधायक काम नहीं करेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और पद से हटा दिया जाएगा। वो प्रशांत किशोर जो केजरीवाल वाले नहीं करेंगे, रहेंगे कि हम गाड़ी पर नहीं चलेंगे और फिर बाद में गाड़ी लिए। प्रशांत किशोर जो ऐसा झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप प्रशांत किशोर के लिए? कैसे नेता है? बहुत बढ़िया नेता है। कैसे देखते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता में आएंगे तो क्या होगा? उनको 15 साल की उम्र से हम देखते हैं। अच्छा, उनके यहाँ हम नौकरी भी किए हैं, उनके मिल में, उनके साथ बहुत दिन रहे हुए हैं। हाँ, उनके बारे में जानकारी है। तो व्यक्तिगत तौर पर कैसे व्यक्ति है? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और विकास करेंगे बिहार में। मतलब कोई जब आप उनके साथ काम करते थे तो वो उच्च व्यक्ति, बड़े पद पर, नीचे के व्यक्ति, बड़े छोटे का कोई हेतु नहीं है, बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं है। बचपन से ही बहुत अच्छे विचार के आदमी हैं। सबको एक साथ लेकर वो तटस्थ अपनी बात पर बने रहते हैं कि मैं अपने विधायकों को कह दूंगा कि जहां जाना है जाइए, और 125 130 भी सीट आती है तो मैं अपनी हार मानूंगा, या दिल्ली पार्ट 2 यहाँ पर रिपीट होता दिखेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जब पहली बार 28 सीट जीत के आए थे तो उन्होंने अपनी धुर विरोधी कांग्रेस की 8 सीट से सरकार बना ली थी। हालांकि कुछ ही दिन चल पाई। क्या प्रशांत किशोर राजनीतिक नैतिकता सिद्धांत पर खरे उतरेंगे या सत्ता और सियासी चमक धमक उनको प्रभावित